गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बोहर रूल्स के बारे में देख लिया था। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट रूल है अबाउ रूल्स। सो उसके अबाउ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल किया जाता है, तो उसके लिए डिफरेंट प्रोसेस होती है। अब प्रोसेस यानी कि जो अबाउ रूल्स है वो बोहर्स रूल को फॉलो करता है। तो कैसे फॉलो करता है यहाँ पर ध्यान दें। फॉलो करने का तरीका क्या है, तो सेकंड रूल है हमारा अबाउ रूल्स। तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा वो हम देखते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट, अकॉर्डिंग टू अबाउ electron fill in the subcell, या फिर उसको बोला गया ऑर्बिटल। उन्होंने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन हम फिल कर रहे हैं वो किस पे फिल कर रहे हैं, सबसेल। सबसेल मींस क्या हुआ कि ये फॉर्मेशन हुआ किससे, सेल से। यदि इसका फॉर्मेशन हुआ सेल, तो सबसेल क्या थी, सबसेल इज S, P, D और F। ये 4 क्या है आपकी सबसेल्स है। हमारी 4 क्या है, सबसेल्स हैं। तो इन सबसेल्स के में हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करना है। किसके अकॉर्डिंग, अबाउ के अकॉर्डिंग। यानी कि अबाउ ने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल कर रहे हैं हम, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रहे हैं, वो किस पे कर रहे हैं, सब सेल्स पे। तो सब सेल्स होती क्या है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंट होने की इन द सेल इज कॉल्ड अ सबसेल। तो कैसे, सेल आपको मालूम है कि सेल क्या होती है, ये नंबर ऑफ सेल्स होती हैं। ठीक, सेल की बात कर, n = 1, n = 2, n = 3, n = 4। इनको डिवाइड किया गया सब सेल पे, किसके लिए, अबाउ रूल्स के अकॉर्डिंग। तो n = 1 है, तो 1 सब सेल। अब ये समझने से पहले एक चीज और समझ लें कि सब सेल में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिल करने का मतलब है, जैसे हमने सेल में देखा था कि फर्स्ट सेल पे 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल पे 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल पे 18 इलेक्ट्रॉन, फोर्थ सेल पे 32 इलेक्ट्रॉन। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हमने फिल किया था। तो इसी टाइप से हमें सब सेल में भी क्या करना पड़ता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी देखनी पड़ती है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्वांटिटी कैसे, तो इसमें जो मैक्सिमम होता है उसमें आपका इलेक्ट्रॉन 2 फिल करा जाता है। S पे क्या किया जाता है, मैक्सिमम 2, P पे 6, D पे 10 और F पे 14। ये क्या हो गई आपकी यूनिवर्सल हो गई एक तरह सब। जैसे हमने यहाँ पे याद रखा था किस पे, बोहर्स पे, कि भाई फर्स्ट सेल आ गया तो हम क्या करेंगे, उसको फिल करेंगे किसमें, आपका 2 फिल करेंगे फर्स्ट सेल में। सेकेंड सेल आ गया तो हम उसमें 8 फिल करेंगे। थर्ड सेल आ गया तो हमें मालूम है 18 फिल करना था। फोर्थ सेल आ गया तो 32 मैक्सिमम फिल करना था। ऐसे ही यहाँ पर भी ये भी यूनिवर्सल हो गया एक तरह से कि S फिल करना है तो क्या आ गया, S में 2 इलेक्ट्रॉन, P पे 6 इलेक्ट्रॉन, D पे 10 और F पे 14 इलेक्ट्रॉन। यदि आप लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लें कि कैसे हमने बोहर्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल किया था। बोहर्स के अकॉर्डिंग हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस टाइप से फिल किया था, वो हमारा मेन इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि उसको जरूर देख लें। फिर नेक्स्ट इसको देखें और एक चीज जरूर लाइक और शेयर जरूर कर दें ताकि बाकी लोगों को पता चल जाए, पहुंच पाए बाकी दूसरे लोगों तक। तो देखिए यहाँ पे सबसेल और ऑर्बिटल में फिल कर रहे हैं। ये हमने मैक्सिमम देख लिया कि S पे मैक्सिमम 2 फिल कर सकते हैं, P पे मैक्सिमम 6, D पे 10 और F पे 14 फिल कर सकते हैं। जैसे हमने सेल पे मैक्सिमिटी निकाला था वैसे यहाँ पे भी इसकी मैक्सिमिटी है। एक बात ये हो गई। नेक्स्ट सेकंड उन्होंने क्या कहा, सेकंड रूल उन्होंने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन फिल
एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। यानी कि हमें इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन फिल करना पड़ेगा। तो नंबर थर्ड, अब एक लोअर टू हायर फिल करने का बोला तो मतलब इसके लिए हमें कोई सीरीज होगी कि लोअर टू हायर मूव करना है। तो हमें लोअर टू हायर मूव करने के लिए हमने क्या किया, यहां पर एक चीज देखेंगे कि कैसे लोअर टू हायर। तो यहां पे आपका सीरीज ऑफ एनर्जी लेवल, तो जो सीरीज होती वो कैसे होती, यहां पर ध्यान दें। 1s, फिर आता है 2s, फिर देन 2p, फिर 3p, सॉरी 2p, फिर 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, फिर देन आपका जाएगा 5f, 6d, 7d। यहां तक आप यदि सीरीज याद रखते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा सीरीज इंक्रीज है तो, क्योंकि हमें 18 एलिमेंट्स मैक्सिमम है हमारे पास, तो इसलिए क्या होगा कि यहाँ पे कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है, इसलिए इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। बट ये याद रखें तो बेटर है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यदि आप सोचें कि यहाँ पे 4s से पहले हम 3d को लिख दें तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब उन्होंने कहा था कि लोअर टू हायर का मीनिंग क्या होगा। देखो 1s के बाद 1 के बाद क्या है 2, 3 के बाद 3, फिर 4 के बाद 3। अब एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, 4 के बाद 3 कैसे आया। उसने तो कहा था कि भाई, उन्होंने क्या कहा था कि आपका लोअर टू हायर, लोअर टू कहां जाना है, हायर। तो भाई ठीक है, 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 3 आया, 3 के बाद 4 आया, बट 4 के बाद 3 आ गया, फिर 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद फिर 4 आ गया। तो ये आपके थोड़ा सा माइंड में कंफ्यूजन डाल रहा है कि भाई कैसे ये लोअर टू हायर हुआ। तो इसके लिए एक रूल्स है, वो अभी थोड़ी देर बाद बताते हैं कि क्या इसको प्रूफ कैसे किया गया कि लोअर टू हायर कैसे हो रहा है। भले यहाँ पे 4s पहले आ रहा बट 3d बाद में आ रहा, तो कैसे। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है कि मेन इंपॉर्टेंट सिंपल ट्रिक्स क्या है इसको समझने के लिए एनर्जी लेवल को, यानी कि सीरीज एनर्जी लेवल की जो सीरीज है इसको हम ऐसे रट तो नहीं सकते। यदि रट भी लें चलो अच्छी बात है, रट लिए काम आ जाएगा, बट इन केस कहीं ना कहीं हम भूल जाएंगे, कभी ना कभी सीरीज में प्रॉब्लम आ सकती है, आगे पीछे कर दी तो आपका आंसर ही गलत हो गया, पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत हो जाएगा। तो उसके लिए सिंपल ट्रिक्स है। सिंपल ट्रिक्स क्या है वो ध्यान दें। हम कुछ नहीं करना है, सीधा सिंपल सा एक ट्रायंगल बना लें, इनवर्ट ट्रायंगल बना लें, उल्टा ट्रायंगल बना लिया हमने, ठीक, ये हमने उल्टा ट्रायंगल बना दिया। अब इसके बीच में बिटवीन में 5 लाइंस ड्रॉ कर दें, 1 2 3 4 5। आपको मैंने कहा कितनी लाइंस ड्रॉ करना है, 5 लाइंस। इसके बीच में कितनी लाइंस ड्रॉ करना है, 5 लाइंस। अब करना क्या है, ध्यान से सुने। यहां से आपने स्टार्ट किया 1s, फिर ये आ गया 2s 2p, सॉरी यहां पे क्या करें, आपने स्टार्ट किया 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। आपने एक साइड क्या किया, s की सीरीज दे गए, ठीक। अब नेक्स्ट साइड में क्या करें, आप स्टार्ट करें 2p 3p 4p 5p 6p 7p, ये आपने स्टार्ट कर दिया, इजिली याद हो गया। 1s एक साइड में, s से स्टार्ट किया, इंक्रीज करते गए, p से स्टार्ट किया, 2 से स्टार्ट करेंगे p को, तो p स्टार्ट। अब क्या करना है, नेक्स्ट 2 लाइन ड्रॉप कर दें, यानी कि यहां 2 लाइन छोड़ दें, फिर यहां से स्टार्ट करें क्या, 3d 4d 5d 6d, ये आपने स्टार्ट किया। फिर नेक्स्ट अगेन जहां से आपने 3d स्टार्ट किया, अगेन 2 लाइंस ड्रॉप करें, यानी कि टोटल 4 लाइंस ड्रॉप करें, या फिर 4 लाइंस को छोड़ दें, 2 लाइंस को छोड़ दें, और फिर देन आपको क्या आएगा 4
4f और देन 5f। अब प्रॉब्लम एक ये है कि हम कैसे याद रखें कि ये 1 से स्टार्ट हुआ, ये 2 से स्टार्ट हुआ, ये 3 से स्टार्ट हुआ, ये 4 से स्टार्ट हुआ। या तो नंबर याद रखना है 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, या फिर ये ऐसा क्यों हुआ इसका प्रूफ यहां पर देखते हैं। देखिए सब सेल है तो सब सेल में सेल का डिवाइडेशन है, सेल का क्या है डिवाइडेशन है। तो सेल जब डिवाइड हुआ तो यहाँ पे वो उनके सेल के नंबर्स के अकॉर्डिंग डिवाइड हुआ। तो आपको मालूम है लोअर टू हायर जाते हैं इसमें, तो n इक्वल टू 1 है तो सबसे लोवेस्ट सेल कौन सी है S। तो हमने यहाँ पे इसको सिंगल है तो इसलिए S आ गया। अगेन 2 है तो स्मॉलेस्ट क्या हो गया S एंड P। 3 है तो आपका क्या हो गया S P D। और यदि 4 है तो आपका क्या होगा 4 सबसेल हो गई S P D और F। अब देखें ये जो 1 2 3 4 जो फ्रंट में यूज हुए नंबर्स वो एक्चुअली नंबर है नंबर ऑफ सेल के। तो नंबर ऑफ सेल कैसे, ये 1 है तो यहाँ पे 1s, 2 है तो ये 2s 2p, 3 है तो 3s 3p 3d, 4 है तो 4s 4p 4d 4f। ये इस टाइप से डिवाइडेशन हुआ। अब याद रखने में देखो यहाँ पे 1s मिनिमम 1s है, 2p मिनिमम, इससे पहले तो कोई 2p नहीं है, यहाँ पे 1 पे तो p नहीं है 2p। फिर 3d कैसे, क्योंकि s 3 है, 3 से d से पहले और कोई d तो है नहीं, 2 में है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे मिनिमम क्या होगा 3d। और 4f क्योंकि इससे पहले तो f आया नहीं तो यहाँ पे 4f। अब ये ट्रिक्स है तो ये तो अपन को थोड़ा सा याद रख लें तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब चलना कैसे, इसकी सीरीज कैसे बनाएंगे, देखो 1s ध्यान से देखना, यहाँ पे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p। तो ये आपकी सिंपल सीरीज हो गई। अब आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं, अब एग्जाम में भी आता है आप भूल जाते हैं सीरीज, तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप सीरीज बिल्कुल याद ना करें। याद क्या रखें आप, सीधा सिंपल सा कि आपको ये ट्रिक से याद रखें तो जिससे सीरीज आप बना सकते हैं। यदि एग्जाम में आपको मैं कह रहा हूँ 1 मार्क्स का भी यदि क्वेश्चन आता है और आपको यदि इसको बनाने के देख के बनाना है तो आपको मुश्किल से 30 सेकंड लगेंगे कि भाई ये ड्रॉ किया और इसके अकॉर्डिंग सीरीज आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो यदि आपने इतना याद रख लिया इसमें कि कैसे सीरीज है, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल कर रहा है उन्होंने, कितना मैक्सिमम है, यदि आपने याद रख लिया तो बाकी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली फिल कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली फिल करने के लिए अब कैसे, अब ये जो सीरीज है हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि प्रूफ कैसे करें कि 4s पहले आया और 3d बाद में आया। ये एक इसमें से प्रूफ करने में से एक रूल्स यूज होता है और वो रूल्स एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ध्यान दें। ये बाद में देखते हैं कि वो कैसे आया, कि भाई आपका 4s पहले क्यों आ गया, 3d बाद में क्यों आया। ठीक, तो पहले हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, उसके बाद हम उसके रूल्स देखेंगे। ठीक, चलिए हाँ, वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखते हैं कैसे इसके एग्जांपल ऑफ हाउ रूल्स के। देखिए ये नहीं मिटाना है क्योंकि ये अभी हमें यूज होने वाले हैं, तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा 7s है। ठीक, अब एक चीज और, उसने ये कहा था कि एस में मैक्सिमम 2 फिल करना है, टी पे मैक्सिमम 6, डी पे मैक्सिमम 10 और एफ पे मैक्सिमम 14। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने लिए क्या, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे पोटेशियम भी ले लिया 19 होता है, यह मालूम। इसमें रूल्स बस यही था जो हमने अभी देखा। अब चलना कैसे देखेंगे, 1s हमने सीरीज ड्रॉ कर दी 1s, फिर 2s, फिर हमने 2p, फिर हमने देखा 3s, फिर 3p, फिर हमने देखा 4s, फिर हमने देखा 3d। अब देखते हैं आगे यदि जरूरत पड़ती है तो हम इसको और यूज कर लेंगे, बट अभी यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, बड़े ध्यान से समझें क्योंकि बहुत सिंपल है ये, बस आपको याद रखना है। फर्स्ट टाइम थोड़ा सा टफ लगेगा बट ये है सिंपल बहुत है। एस आया, आपको 1 या 2 या 3 या 4 से मतलब नहीं है, आपको इससे मतलब है कि क्या है सबसेट। एस आया, एक्स में आपको मालूम है कि
मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं हम 2, तो ये 2 फिल कर दिया। तो इसको 1s² नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोला जाएगा 1s2, इसको क्या बोला जाएगा 1s2। अब नेक्स्ट क्या है, अगेन s आया तो फिर s हमने 2 फिल कर दिया, तो कितना हो गया 2s2, ये 2 और 2 4 हो गए आपके। नेक्स्ट क्या आया 2p, 2p में p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, हमने ये 6 फिल कर दिया। फिर अगेन s आया 2 फिल कर दिया, अगेन p आया 6 कर दिया। पहले काउंट कर लें नहीं तो ज्यादा हो जाएगी, दिक्कत होगी। तो क्या हो जाएगा आपका 2 4, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 12 और 6 18, यानी 18 माइनस कर दिए तो 1 आया। तो 4s पे आपको मालूम है कि 4s पे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, हम फिल करते हैं क्या s पे 2, बट हमारे पास 1 है इसलिए यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये आपका हट जाएगा। तो ये होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, अबाउट रूल्स की, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। अब एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया जाए, सपोज हम ले रहे हैं कैडमियम, इसका होता है 48, एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका 48 होता है सॉरी। तो 48 में अगेन हम स्टार्ट किए 1s 2s 2p 3s 3p, ये सीरीज चल रही ध्यान रखें। फिर 4s 3d 4p 5s 5s के बाद 4d 5p। आगे देखते हैं, जरूरत पड़ेगी तो बना देंगे, अदरवाइज नहीं। s आया 2 फिल किया, s आया 2 फिल किया, p आया 6, s आया 2, p आया 6, s आया 2, d आया 10 क्योंकि मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन है d में, 4 p आया, सॉरी गड़बड़ हो गया 3d को, हाँ ठीक है 6, फिर 2, फिर d आया 10, फिर आया, पहले काउंट तो कर लें, बढ़ते जा रहे हैं। तो ये कितना हो गया 2 4 10 12 16 सॉरी 18 20 20 30 36 38 और 48। तो आपका यही था, यानी 5p की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। यदि कंप्लीटली फिल्ड हो रहे हैं तो फिल कर दें। हाँ, एक अभी इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ये है, इन केस D4 और D9 है तो उस केस को बोला जाता है अनस्टेबल, और D5 है या D10 है उस केस को बोला जाता है स्टेबल। ये ओनली D के केस पे होगा, ये चीज याद रखना, ये सिर्फ किसके केस पे होगा D के, और वो भी कब, जब 4 या 9 आएगा तब वो अनस्टेबल होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यदि अनस्टेबल है तो इसको स्टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या 5 या 10 के केस पे हमें करना पड़ेगा। यानी कि यदि इन केस हमारे पास 4 आता है तो उसको 5 में कन्वर्ट कर देंगे, यदि 9 आता है तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, 10 में करेंगे। तो कैसे करेंगे, एक एग्जांपल देखते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा तो यहां से हटा देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं कैसे। जैसे फॉर एग्जांपल आप जैसे क्रोमियम है, आपको मालूम 24 एटॉमिक नंबर होता है, इसको फिल किया तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 आ गया d के केस पे, तो इसको हम क्या बोलेंगे अनस्टेबल, इसको क्या बोला जाएगा अनस्टेबल। अब आपने यदि इतना छोड़ के आ गया एग्जाम में, तो यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला और आपने इतना छोड़ के आ गया तो वहां पे रॉन्ग होगा। तो इसके लिए राइट करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d 5। अब 5 आना है तो इसको क्या हो जाएगा स्टेबल। अब 5 कहां से आएगा, ऐसे में काउंट करेंगे तो 25 हो जाएंगे, एक्स्ट्रा अपनी तरफ से तो देना नहीं है। तो इससे पहले जो सेल है उससे आपका क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और 5 बनाएगा और ये 4s1 हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी कन्वर्ट करेगा। तो ये क्या हुआ स्टेबल हो गया। तो ये प्रोसेस है। अब ऐसे जैसे यहाँ पे 4 आया, यदि 9 आता तो हम उसको क्या कर देते 10 में कन्वर्ट कर देते। तो ये था आपका मेन अबाउट रूल्स। ठीक, इतना क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया होगा आई होप। बट एक चीज मैंने अभी बोला था कि इस सीरीज की बात की है हमने थोड़ी देर पहले, यदि ये नोट कर सकते हैं आप। ठीक, अब सीरीज कैसे होगी ध्यान दें।
यानी प्रूफ कैसे हुआ कि जो सीरीज है वो लोअर टू हायर था। लोअर टू हायर करने के लिए सीरीज आपको पता है, ये हटा देते हैं, सीरीज यहां पे बनाते हैं, उसके रूल्स क्या है वो देख लेते हैं लोअर टू हायर करने के लिए। देखिए सीरीज क्या थी हमारी, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p सो ऑन। तो ये हमारी सीरीज थी। तो इसका रूल्स क्या था, यहां पर ध्यान से सुनना क्योंकि यहां पे कंफ्यूजन बहुत होता है। यहां पर ये क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एस, इसको कुछ इस टाइप से बना देते हैं। यहां पे रूल्स बनाने से पहले इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है, कि कैसे कंफ्यूजन ना हो आपको। आपको मालूम है आपकी जो सबसे है वो एस पी डी और एफ है। इस पे जो है यहां पे आपका 2 6 10 और 14 ये इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है, ठीक। अब क्या होगा कि इसके बाद, अच्छा पहले एक चीज सुन लें, अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे हैं, उसके बाद डायरेक्ट हम फर्स्ट चैप्टर वाइज वीडियो शेयर करेंगे, ठीक। तो चैप्टर वाइज अपलोड हो जाएगा वीडियो, तो आपको हर, अभी 11 12 के अकॉर्डिंग चल देगा, तो हर चैप्टर का वीडियो लोड होगा टॉपिक वाइज। तो ये ना सोचें कि चैप्टर्स नहीं होंगे, ठीक। और लाइक शेयर जरूर कर दें। तो यहां पर देखें, हम बता रहे थे कि ये मैक्सिमम क्या है, 2 6 10 और 14। ये क्या हुए थे, ये क्या है आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये ऑल इन पर्टिकुलर सबसेट। बट अब हमें इसकी वैल्यू कुछ होती है, एस की वैल्यू, ये क्या है यहां पे वैल्यू है। वैल्यू कहां मिलेगी, जब हम सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे, तब वहां पे आपको समझ में आएगा कैसे वैल्यू करते हैं। अभी यहां के लिए याद रखते हैं, तो यहां के लिए क्या है, एस की वैल्यू 0, पी की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 2, एफ की वैल्यू 3 होती है। ये याद रखें, कैसे आएगी वो हम क्वांटम नंबर्स में देखेंगे। अब ये जो लोअर टू हायर प्रूफ कैसे किया उन्होंने, यहां पर ध्यान दें, लोअर टू हायर कैसे प्रूफ किया, उन्होंने कहा, उन्होंने रूल्स यूज किया था n प्लस एल, n प्लस एल रूल। n क्या था यहां पे, नंबर ऑफ सेल, ध्यान से देखें, नंबर ऑफ सेल है, एल क्या है यहां पे, नंबर ऑफ सब सेल, यानी कि वैल्यू, या इसको हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ सब सेल। ये नंबर ऑफ सब सेल है, एस का 1 0, पी का 1, डी का 2, एफ का 3। तो कैसे देखो, n प्लस नंबर ऑफ सेल मतलब 1 और s मतलब s की वैल्यू 0, तो 1 प्लस 0 इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। फिर यहाँ पे 2 प्लस 0 इक्वल टू 2, 2 प्लस p, p के लिए क्या है 1, तो ये 1, 3 आ गया। 3 प्लस 0 यानी कि 3 आ गया। 3 प्लस 1 यानी कि 4, 4 प्लस 0 यानी कि 4, 3 प्लस d, d क्या है 2 है, तो ये टोटल कितना हो गया 5, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 0 5, 4 प्लस 2 6, 5 प्लस 1 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 0 6, 4 प्लस 3 7, यहाँ पे भी आपका 5 प्लस 2 7, 6 प्लस 1 7, और फिर देन 7 प्लस 0 7, 5 प्लस 3 8, 6 प्लस 2 8, 7 प्लस 1 8। अब यदि आप ध्यान से देखें ये नंबर,
ये 1 आया, 2 आया, 3 3 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8। तो आपको दिख रहा है लोअर टू हायर जा रहा है नंबर्स, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स हैं। तो ये रूल्स प्रूफ हो गया कि ये सही था। भले वो सीरीज कैसे आ रही थी, उल्टी सीधी आ रही थी कि पहले 4s पहले आएगा, 3D बाद में आएगा, लेकिन 4s की जो वैल्यू वो 4 थी और 3D की जो वैल्यू वो 5 है, इसलिए 4s पहले आया और 3D बाद में आया। यदि आपने इसको आगे पीछे कर दिया तो पूरा क्वेश्चन का आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए ध्यान दें, यहाँ पे प्रॉपर वे में समझें, क्योंकि यहाँ पे आपने प्रॉब्लम आ जाएगी यदि आपने आगे पीछे किया तो। ठीक, तो सिंपल ट्रिक्स आपकी। अब एक प्रॉब्लम और एक क्वेश्चन यहाँ से और आता है कि भाई जब यदि ऐसा है तो मोर देन 1 टाइम सेम नंबर्स हैं, मोर देन 1 टाइम, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 6 है, तो 6 6 है, तो n+l रूल्स के कंडीशन के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा कि यदि इन केस उनके नंबर्स सेम आते हैं, उनके नंबर्स सेम आते हैं, तो उनको हम उनके नंबर ऑफ सेल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। देखो नंबर ऑफ सेल, जैसे ये 5D में 6 आया, 4D में 6 आया, 5P में 6 आया और 6S पे 6 आया, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को उन्होंने ये कहा कि उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखोगे। किसके? सेल के अंदर। 4 को पहले आप इसको भी यहां रख सकते थे, इसको भी यहां रख सकते थे, क्योंकि 6 तो सबका नंबर है। इसको यहां कर सकते थे, इसको इधर कर सकते थे, इसको यहां कर सकते थे यदि, लेकिन ये रॉन्ग हो जाता। तो इसलिए उन्होंने एक रूल्स दे दिया उसके अंदर कि भाई आपको क्या करना है, इनके इंक्रीजिंग 4 5 6 ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये रूल्स था अबव रूल्स, जो आपको कंप्लीट हो गया। यहाँ पर ध्यान रखें, प्रॉपर वे में पढ़ें, और जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डाउट्स हैं, कमेंट से जरूर बता दें कि उनको सॉल्व कर दिया जाएगा। नेक्स्ट रूल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वो है हुंच रूल।